सही बच्चों को नमस्कार। बात हो रही है सिंगेज कैलकुलस की, जिसके चैप्टर 5 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की हम बात कर रहे हैं, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 5.3 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा अजीब तरीके से कहता है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर द कर्व y इज इक्वल टू ए, ये ln लिखा हुआ है, नेचुरल लॉगरिथम, log x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये कर्व दिया है। शो दैट द सम ऑफ द लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड द सब टेंजेंट एट एनी पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। क्या लफड़ा है भाई? देखो, एक कर्व दिया गया है, पहले तो उसका इक्वेशन लिख देते हैं। इक्वेशन ऑफ कर्व ये दिया है y इज इक्वल टू ए, ये ln मतलब नेचुरल लॉगरिथम, तो ln x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब लॉग बेस ई लिखा है। क्योंकि आप लोगों में ज़्यादातर लोग हैबिचुअल हैं कैलकुलस में लॉग लिखने के, और ये बताया जाता है लॉग में अगर बेस ना दिया हो तो कैलकुलस में बेस ई होता है, वो वही हम भी बताते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ln लिख करके आता है, ठीक है। और एक पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी वो हमने मान लिया x1 कामा y1। तो प्रूफ क्या करना है? वो कह रहा है टेंजेंट और सब टेंजेंट की जो लेंथ है का जो सम है वो प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ कोऑर्डिनेट्स, मतलब x1 इंटू y1 के प्रोपोर्शनल, प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है। अब क्या होगा, बात की बात है, पहले तो आपको टेंजेंट निकालनी पड़ेगी, सब टेंजेंट की लेंथ निकालनी पड़ेगी, दोनों को सम करना पड़ेगा। उसके लिए पहले DX निकालना पड़ेगा। तो पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dy/dx तो क्या आएगा, a इसका 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 2x। अब चूंकि आपको निकालना है dy/dx की वैल्यू कहाँ पर, एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी x1 y1 पे, तो ये आने वाला है 2ax1 अपान x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आपका dx आ गया। अब लेंथ ऑफ टेंजेंट के बारे में बात कर लेते हैं, फिर लेंथ ऑफ नॉर्मल के बारे में बात कर लेते हैं। टेंजेंट प्लस सब टेंजेंट, नॉर्मल नहीं। अब देखो, लेंथ ऑफ टेंजेंट मैं एक साथ लिख देता हूँ, प्लस लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, ये दोनों एक साथ लेके चलते हैं। यानी इसकी लेंथ L1 मान लेते हैं, इसकी लेंथ L2 मान लेते हैं, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या था, y अंडर रूट 1 प्लस dx बाई dy का होल स्क्वायर, y अंडर रूट 1 प्लस dx बाई dy का होल स्क्वायर मॉड, ये था। और प्लस लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या था, वो था y dx बाई dy, y dx बाई dy का मॉड, यही था ना। अब आप वैल्यू रख दो और रख करके कैलकुलेट करो, अपने आप जो आना होगा आ जाएगा, नहीं आना हो तो नहीं आएगा। तो y क्या था, ज़रा कर्व को ध्यान रखिए। y वो पॉइंट जो हमने लिया था टॉपिक में, वो y लिया था ना, तो यहाँ पर ये y1 हो जाएगा, यहाँ भी y1 हो जाएगा। अब वैल्यू रखा जाए, देखो यहाँ लेके चले L1 प्लस L2। आप मॉड चाहे लगा रहने दो चाहे हटा दो, ये ध्यान रखिएगा कि आप जो भी निकाल रहे हैं वो निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो मैं मॉड फिलहाल हटा देता हूँ और dy/dx की जगह मैं m लिख देता हूँ, स्लोप ऑफ टेंजेंट, जानबूझ के। बाद में कैलकुलेट करके m को हटा देंगे, m की जगह वैल्यू रख देंगे, ठीक है। अभी हर जगह रखेंगे तो थोड़ा टफ पड़ेगा। देखो y तो हो गया y1 अंडर रूट 1 प्लस, और ये है m dy/dx, ये dx/dy है, तो 1/m स्क्वायर हो गया, प्लस y हो गया y1 और dx/dy क्या है, 1/m। समझ में बात आई? अब इसको सिंपली मैथमेटिक्स लगा करके सॉल्व कर लूँ, इसको मैं रब कर दूँ, अभी इतने में आ जाएगा थोड़ा सा। देखो y1 अंडर रूट m का मान रख दो, क्या दिक्कत है, रख देता हूँ 1/m रख रहा हूँ, उसका स्क्वायर कर रहा हूँ, तो ये उल्टा हो जाएगा ना। ये क्या आने वाला है, x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस y1 इंटू, इसको उल्टा कर दो, x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान 2ax1, ठीक।
अब ज़रा कैलकुलेशन करते वक्त बहुत ही सावधानी बरतिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल है, टफ नहीं है, लेकिन अब बहुत लोगों के कैलकुलेशन वीक होते हैं, जैसे मेरा भी वीक नहीं है, मैं गलती बहुत जल्दी कर देता हूँ, वही गड़बड़ हो जाता है। देखो ध्यान से, तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट प्लस सब टेंजेंट का निकल रहा है। देखो y1 लिखा रहने दो, जरा इसको ध्यान से देखो। 4a स्क्वायर x1 स्क्वायर एलसीएम लिया तो रूट के अंदर क्या आने वाला है, 4a स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, और जो अपान में है ना उसको रूट के बाहर ले आऊँ तो ये बन जाएगा 2ax1 प्लस, यहाँ देखो y1 ये होगा x1 स्क्वायर प्लस माइनस a स्क्वायर अपान 2ax1। ठीक, अब थोड़ी सी मैथमेटिक्स का जो अपग्रेडेशन करिए आप, मतलब कैलकुलेशन को थोड़ा सा दिमाग को एक्सपेंड करके सोचिए। देखो ध्यान से, x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 4x1, अगर थोड़ा सा अगर आपको दिक्कत हो रही हो, मैं थोड़ा सा और इसको आपको समझा देता हूँ। इसको खोलो ज़रा, 4a स्क्वायर x1 स्क्वायर, इसको खोलो, x1 टू पावर 4 प्लस a टू पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर x1 स्क्वायर आएगा ना। अच्छा, अपान 2x1 प्लस y1 इन ब्रैकेट x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपान 2ax1। इधर देखो ज़रा ध्यान से, जब आप 4a स्क्वायर x1 स्क्वायर में माइनस 2a x1 स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 2 आ जाएगा ना, ये प्लस में 2 आएगा, ये भाई साहब गायब हो जाएंगे। सही कह रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अब ज़रा रूट के अंदर देखो, क्या रूट के अंदर ये x1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है? इस दोनों को देखो ज़रा, लिखा है ना। और अपान 2x1 प्लस y1 इन ब्रैकेट x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपान 2x1, होल स्क्वायर हटा दो और रूट हटा दो तो आएगा y1 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या आएगा x1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपान 2ax1। अब इसको थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगा देते हैं, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। L1 प्लस L2 इज इक्वल टू, देखो y1 लिखा हुआ है, ज़रा ध्यान से देखो, a स्क्वायर कट जाएगा, यह आएगा 2ax1 अपान 2ax1 स्क्वायर, 2ax1, 2a कहाँ से आ गया, 2x1 स्क्वायर, a नहीं आएगा, 2 से 2 कट गया, x1 से x1 कट गया, देखो x1 इंटू y1 अपान a आ गया। x1 y1 क्या है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है कि कोऑर्डिनेट है ना, x1 x कोऑर्डिनेट है, y1 y कोऑर्डिनेट है, और जब एक कांस्टेंट हटाओगे तो लेंथ ऑफ टेंजेंट प्लस लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज प्रोपोर्शनल x1 y1 आ जाएगा। यही तो प्रूव करना था भाई, जब आप प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, और कांस्टेंट हटाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी लगाते हैं, तो हमने कांस्टेंट हटा दिया ए वाला। यही तो आपसे कह रहा था, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। वो क्या कह रहा है कि the length of tangent and subtangent at any point is proportional to the product of coordinates मतलब x coordinate x1 और y coordinate y1 of the point of tangency। वही तो आ रहा पॉइंट। ठीक, तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।